एक टाइम था जब अगर आप नई बाइक लेते थे तो उस पे आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ लगाने के लिए आपको पूरी दुनिया घूमना पड़ता था। तो रॉयल एनफील्ड ने क्या किया है, पिछले 2 साल से इन्होंने बोला है कि भाई आपको जो भी एक्सेसरी चाहिए ना वो आप हमें बताइए, हम आपको दे देंगे। तो आज ये वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिक 350 क्रोम वेरिएंट, क्या क्या एक्सेसरीज़ इसके ऊपर आप इंस्टॉल करवा सकते हो। एंड ये जो बाइक है ये फुल्ली कस्टमाइज्ड है, हालांकि 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मिसिंग है इसके ऊपर। ये फुल्ली कस्टमाइज मैं कह सकता हूँ। तो इसके ऊपर क्या क्या कस्टमाइज़ किया गया है, कितना आपको इसका पे करना पड़ेगा एंड कैसे आप इसको कस्टमाइज़ करा सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं इसका जो सीट है उसके बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, बिकॉज़ मैंने ये बाइक को हैदराबाद से पुणे तक चलाया है एंड देन पुणे से हैदराबाद वापस भी आया हूँ। आपके लिए बेस्ट सीट कौन सी हो सकती है, क्लासिक 350 के लिए या फिर मीटियोर 350 के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश चौधरी। आज अपने साथ है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। ये मोस्ट प्रीमियम वेरिएंट है क्रोम में आपको 2 कलर मिलते हैं, एक क्रोम ब्रॉन्ज मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशन ये बाइक के ऊपर किए गए हैं। अगर आप मिरर्स देखेंगे तो ये स्टॉक मिरर्स नहीं है, ये ट्यूरिंग वाले मिरर्स है। इसका आपको कॉस्ट पड़ेगा 6200 रुपीज़। अगर आपको बार एंड वाले मिरर लगाने हैं तो वो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 5800 रुपीज़। बट आई वुड से अगर आप ज़्यादा ट्यूरिंग करते हो या तो आप ये लगा लो ट्यूरिंग मिरर, या फिर आप नॉर्मल जो स्टॉक आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बट दिखने में मुझे लगता है कि ये बाइक पे क्रोम वाले अच्छे लगेंगे जो स्टॉक आते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा स्टाइलिश चाहिए तो ये आप लगा सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बट प्राइस आप देख लीजिए 6200 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। सिस्टम कंसोल वाला एरिया है, यहाँ पे इसमें ट्रिपल नेविगेशन दिया गया है। पहले मीटियोर में दिया गया था, उसके बाद में हिमालयन में आया था, उसके बाद में अभी क्लासिक 350 जो नया वाला ये है इसमें आया है। आपको ये ट्रिपल नेविगेशन एज एन एक्सेसरी लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 5000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ एंड सिर्फ अभी जो टॉप एंड वेरिएंट है, जो क्रोम वाला वेरिएंट है, एक तो ये वाला और एक क्रोम ब्रॉन्ज, उसी में मिलेगा एज एन एक्सेसरी। उसके लिए आपको 5000 पे करना पड़ेगा। अगर आप ट्यूरिंग करते हो तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी एक्सेसरी हो सकती है। जो इंजन गार्ड है ये वाला और क्रैश गार्ड ये वाला आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 4200 रुपीज़ का। इसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइंस भी है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लगता है क्रोम कलर पे। अगर आपको ब्लैक कलर में लेना है या फिर सिंगल पाइप वाला लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास एक बार बाइक गिर गई थी, टू बी ऑनेस्ट। मैं घर से बाहर निकाल रहा था रिवर्स, तो वो टाइम पे क्या है, मेरा पैर स्लिप हो गया। जैसे मेरा पैर स्लिप हुआ, अब बाइक थोड़ी भी झुक जाएगी तो उसको वापस उठाना बहुत मुश्किल होता है। बाइक पूरी नहीं गिरी, जैसे ही बाइक आधी गिरी ये नीचे लग गया, सिर्फ एंड सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ये टच हुआ। एंड आई वुड ऑलवेज से, चाहे आप कोई भी बाइक लो, इंजन गार्ड और क्रैश गार्ड वगैरह ये लगाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखो ये 2 व्हीलर है, ये कभी भी गिर सकती है। इसके जो व्हील्स है ना, ये नॉर्मल व्हील है, जो स्टॉक व्हील आते हैं ये ट्यूब वाले टायर है। अगर आपको एलॉय व्हील वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट 8700 रुपीज़ पड़ेगा। उसमें आपको एक प्रॉफिट और हो जाएगा, ट्यूबलेस टायर मिलेंगे, उसके लिए आपको अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ता है। दोनों आपको एलॉय व्हील मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे। अगर आप सिटी में चलाते हो, कभी कभी आप टूरिंग करते हो, तो आई वुड से कि आप एलॉय व्हील्स ले सकते हैं। उसमें क्या आपको पंचर होने का ज़्यादा डर नहीं रहता है। ये वाले में क्या है, अगर आप ज़्यादा टूरिंग वगैरह करते हो, कहीं गड्ढे में गिर गई बाइक, तो इसको रिपेयर करना काफ़ी ईजी होता है। यहाँ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये संप गार्ड दिया है, मतलब इंजन गार्ड मैं कह सकता हूँ और बेली पैन मैं कह सकता हूँ इसको। तो ये वाला जो है ये मुझे लगता है कि अगर आप ज़्यादा टूरिंग करते हैं, ख़राब रोड पे ज़्यादा आप चलाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 2700 रुपीज़ इसका आपको पे करना पड़ेगा। एंड ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक है। अगर आपने कहीं बाइक कोई स्पीड ब्रेकर पे टच करा दी, आप ये भी लगवा सकते हैं। उसके बाद बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी सीट। अब ये वाली जो सीट है ये लो राइड सीट है। लो राइड सीट का मतलब ये है कि अगर आपकी हाइट कम है, जैसे राइडर कोई है उसकी हाइट कम है, जैसे मेरी हाइट जो है वो 5.8 फीट है, तो अगर मैं नॉर्मल सीट जो स्टॉक आती है उस पर भी बैठ के उसको चलाऊंगा तो दोनों पैर मेरे आराम से ज़मीन पे टिक जाएंगे। अगर किसी राइडर की हाइट कम है तो उसके लिए कंपनी ने लो राइड सीट दिया है। इससे क्या है, जो ओरिजिनल सीट की हाइट है उससे 32 mm सीट हाइट कम हो जाती है। अगर आप ज़्यादा ट्यूरिंग करते हैं तो आपको ट्यूरिंग की सीट भी अलग से कंपनी की तरफ से मिलती है। अब इसमें आपको पे करना पड़ेगा ये लो राइड के लिए 1750 रुपीज़। एंड अगर आपको ट्यूरिंग करना है, ट्यूरिंग वाली सीट लेनी है, तो आपको ऑलमोस्ट 4500 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा उसके लिए। बट आई वुड से आप तभी ट्यूरिंग वाली सीट लीजिए जब आप ज़्यादा ट्यूरिंग करते हैं। सिटी में राइड करते हो तो आप लो राइड ले सकते हैं। एंड अगर आपको हाइट का कुछ इश्यू नहीं है तो आप जो स्टॉक सीट आती है ना वही आप ले। एंड अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा जहाँ पे मैंने हैदराबाद से बैंगलोर एंड बैंगलोर से हैदराबाद की एक राइड की थी, वो आप ज़रूर देखें। नॉन स्टॉप मैंने बाइक को चलाया था, सिर्फ एक ब्रेक मैंने लिया था, फ्यूल ब्रेक। उसमें मैंने बाइक को नॉर्मल जो स्टॉक सीट होती है उस पे ही मैंने बाइक को चलाया था और उस पे मैं बैठ के गया था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये वाली जो लो राइड वाली सीट है, इसको जब मैं हैदराबाद से पुणे से हैदराबाद वापस
2 राउंड जो मैंने मारे उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई थी। 120 या 130 किलोमीटर के बाद में ये सीट जलना स्टार्ट कर देती है, बैक है आपका पूरा वो पेन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सीट आप तभी लीजिए जब आपको सिर्फ एंड सिर्फ सिटी में राइड करना है। एंड अगर आपको मॉडिफाई नहीं भी करवाना है तो स्टॉक सीट पे भी आप आराम से टूरिंग कर सकते हैं। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पीछे यहाँ पे एक छोटा सा एक बैकरेस्ट दिया है, हालांकि ये जो बैकरेस्ट है इसको आप कंपनी से मॉडिफाई ऑनलाइन नहीं करवा पाओगे, बिकॉज मैं जब देख रहा था उनकी वेबसाइट पे, उनका जो एप्लीकेशन है उसका लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा, उसमें मैं जब देख रहा था तो ये वाली जो बैकरेस्ट है ये मुझे कहीं भी नहीं दिखी। बट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, आप शोरूम से ये ले सकते हैं। जिन लोगों को ये कंसर्न था कि जो पुराने वाली क्लासिक में आपको ये स्प्रिंग्स मिलते थे, अगर आप स्टॉक बाइक लेते हो तो आपको ये स्प्रिंग नहीं मिलेगा, नॉर्मल आपको सीट मिलेगा। लेकिन अगर आपको स्प्रिंग लगाना है ये भी आप ऑनलाइन इनकी एप्लीकेशन पर जाके लगवा सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट 1150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ शो के लिए है, इससे जो सीट है उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्लासिक वाला लुक देने के लिए ही लगाई गई है। इसके बाद में अगर आपको विंडशील्ड लगवानी है तो विंडशील्ड आपको कॉस्ट करेगी 3950 रुपीज़, ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ आपको कॉस्ट करेगी। वो आप लगवा सकते हैं, स्पेशली जब आप हाईवे पे ज़्यादा राइड करते हो, थोड़ी हाई स्पीड पे 80-90 की स्पीड, आप क्रूजिंग स्पीड जो इसकी इजी क्रूजिंग स्पीड है वो मेंटेन करते हैं तो आपको विंड ब्लास्ट लगेगा। आप 400, 500, 600 किलोमीटर जब एक दिन में चलाते हो तो जो विंड ब्लास्ट है 100-200 किलोमीटर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा चलाते हो ना वो टाइम पे बहुत दिक्कत होती है। तो आप विंडशील्ड लगवा सकते हो कंपनी की तरफ से। वो एक ही चीज़ मेरे हिसाब से ये बाइक में मिसिंग है जो नहीं लगाई गई है। अगर आपको थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखना है तो यहाँ पे आप पैनियर्स भी लगा सकते हैं। पैनियर्स कंपनी की तरफ से आपको मिलेंगे, आई थिंक ऑलमोस्ट 1950 रुपीज़ के मिलेंगे। एंड उसमें अगर आपको वाटरप्रूफ कवर लगाना है वो आपको अनदर 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा उसके लिए। वो वाटरप्रूफ कवर आप अंदर लगा सकते हैं, इनर वाटरप्रूफ कवर बोलते हैं उसको, और बैग में कह सकता हूँ, वो उसके अंदर लग जाएगा। तो आपको ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ पड़ेगा पूरा पैनियर्स का सेट का। उसके बाद में बात आती है फुट पैक्स की। तो ये वाले जो फुट पैक्स है ये कस्टमाइज्ड है। नॉर्मल जो फुट पैक्स होते हैं ना वो एकदम से छोटे वाले आते हैं, उन पे अगर आप पैर रखोगे तो आपका पैर सिर्फ आई थिंक एक उंगली से थोड़ा ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। ट्रस्ट में 100-200 किलोमीटर चलाने में आपको नॉर्मल जो स्टॉक आते हैं फुट पैक्स उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा चलाते हो 400-500 किलोमीटर तो मैं कहूँगा कि ये वाले जो फुट पैक्स है ये काफ़ी आपकी मदद करेंगे। आपका पूरा पैर इसके ऊपर रेस्ट करेगा तो आपको ज़्यादा थकान नहीं होगी, फटीग फील नहीं होगा। एक सेट मेरे हिसाब से 2500 रुपीज़ का, तो अगर आप दोनों लेते हो तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ पड़ेगा आपको। ये एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, ये देखिए आप फोल्ड भी इनको कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो फोल्ड कर सकते हो। जैसे आप बाइक को आगे पीछे करते हो तो अगर आपको पैर को लग रहा है तो ऐसा फोल्ड भी हो जाता है। ये थोड़ा सा बाहर है मेरे हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ स्टॉक से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे व्हीकल्स को टच होगा या फिर आपको आगे पीछे धक्का मारने में कोई दिक्कत होगी। आपका खुद का नाम या फिर बाइक के ओनर का नाम आप बाइक के ऊपर लिखवा सकते हो कंपनी की तरफ से। तो वो जो फील है ना, इमोशनल कनेक्शन अपना बाइक के साथ अच्छा हो जाता है। तो अगर आप 4000 प्लस की कुछ एक्सेसरी बाइक के ऊपर इंस्टॉल करवाते हो तो कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है कि भाई आप अपना नाम है ना इसके टैंक पे लिखवा सकते हो। तो अगर आपको नाम अपना लिखवाना है टैंक के ऊपर तो आपको 4000 प्लस की एक्सेसरीज लगवानी पड़ेगी। ये वीडियो के बाद में मेरा जो लॉन्ग राइड मैंने किया था वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, उसमें मैंने माइलेज भी टेस्ट किया था। पिछले वाला जो मैंने माइलेज टेस्ट किया था हाईवे पे वो बहुत कम आया था, लेकिन इस बार आप शॉक हो जाओगे क्योंकि इस बार मैंने इसको इजी क्रूजिंग स्पीड है उस पर ये बाइक को चलाया था हैदराबाद से पुणे जाने के टाइम पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके आगे वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। और अब बात ये आती है कि भाई ये सब कस्टमाइज़ करने के बाद में बाइक का ऑन रोड कितना हो जाएगा। तो ये सब जो मॉडिफिकेशन अभी ये बाइक पर आपको दिख रहे हैं इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 2,65,000 रुपीज़। और मैं ये टोटल कॉस्ट बोल रहा हूँ विच इंक्लूड्स ऑन रोड प्लस जो एक्सेसरीज़ आपने लगवाए हैं उसका कॉस्ट। सो 2,65,000 रुपीज़ आपको पड़ेगा। शोरूम का डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि मेहनत तो हमने की है धूप में आके ये सब करने के लिए, कैमरा मैंने इतना दूर रखा हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड हमारा जो नया स्टाइल है वीडियो करने का वो आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।